2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। वहीं इन चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने जातीय जनगणना, ओबीसी और महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने शनिवार यानी आज कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों द्वारा तरह तरह के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है, जबकि सत्ता में रहने और होने के बाद भी दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, अगले विधानसभा और आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वो पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम, छलावा ज्यादा है। मायावती इतने पर ही चुप नहीं हुई। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों जातीय जनगणना, ओबीसी और महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में लगी है ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इसे छलावा मानकर और इनके बहकावे में आने वाली नहीं। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, साथ ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस का नया चुनावी शिगुफा। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी और सरकार में इस पर अमल करके दिखाया? नहीं तो फिर इन पर विश्वास कैसे, जबकि बीएसपी ने पार्टी और अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया। बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लगातार अपने अपने राज्य में चुनावी घोषणाओं को किया जा रहा है। इन चुनावी घोषणाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाते हुए इनके बहकावे में नहीं आने की नसीहत दी है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें खुलासा हुआ कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% है। इसके बाद राहुल गांधी समेत पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने ये कहते हुए इसका समर्थन किया कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने में लगे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।